बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तौसीफ़ हूँ और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज हम आपके सामने ये स्मार्ट थर्मोस्टेट लेकर आए हैं। ये इकोबी कंपनी का है और ये स्मार्ट थर्मोस्टेट है। इसका जो नाम है पूरा इकोबी स्मार्ट थर्मोस्टेट प्रीमियम। तो ये इसका लेटेस्ट मॉडल है और हम कोशिश करेंगे आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करें और इसके बाद फिर इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस में जाएंगे। तो इकोबी थर्मास्टेट एक ऐसी डिवाइस है जो रिमोटली आपके घर के टेम्परेचर को डिटेक्ट करेगा और उसके बाद उसकी हिसाब से उसको सेट करेगा। तो आप अपनी ऐप के ज़रिए इसको कंट्रोल कर सकते हैं और आप कहीं भी मौजूद हैं, आप अपने सेल फ़ोन पर अगर आपके इंटरनेट आ रहा है और इसकी ऐप मौजूद है, उस ऐप की मदद से अपने घर के टेम्परेचर को आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसके मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं। ये घर के टेम्परेचर को ईज़िली कंट्रोल रखता है, जहां इसको सेंस करता रहता है। अपने थर्मोस्टेट और फर्नेस में के दरमियान इसका लिंक होता है। तो आपके सामने हम इसके तमाम फीचर्स देखेंगे और फिर इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस की तरफ जाएंगे। पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो चलें, आप हमारे साथ रहिए, आपको इसके बारे में बताते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है और ये इकोबी स्मार्ट थर्मोस्टेट प्रीमियम इसका नाम है। ये इसका लेटेस्ट मॉडल है। हमने ये अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था और अमेज़ॉन ने हमें ये ऑन टाइम डिलीवर कर दिया था। तो इसकी अनबॉक्सिंग करने पे सबसे पहले तो जब हमें इसकी जो पैकिंग खोल रहे हैं, पैकिंग करने के बाद फिर हम इसको अनबॉक्सिंग करके आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं और इसके बाद इसका क्या क्या ऑप्शन इसमें आपको नज़र आएंगी। तो फ़ीचर के लिहाज से ये बहुत लेटेस्ट है और इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें आपको जो है घर का टेम्परेचर सेंस तो हो गई, साथ साथ ये मैनेज भी करता है चीज़ों को। और इसके साथ साथ जो आपकी एयर क्वालिटी है, इसमें एक सेंसर भी मौजूद है जो कि जो घर में जो एयर क्वालिटी है उसको भी वो डिटेक्ट करके आपके बारे में बताएगा। तो ये पैकिंग खुल गई है और आप देख रहे हैं एक अच्छी पैकिंग में मौजूद है। और इसके साथ जब हम इस बॉक्स को ओपन करेंगे तो बॉक्स को ओपन करने पे हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी, जिसमें इसका स्मार्ट सेंसर है, इसका कंसोल है, इसके साथ इसकी बेस प्लेट है और इसकी वायरिंग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका एक मॉड्यूल भी इसके साथ है जो कि इस डिवाइस को नीचे जो फर्नेस लगा होता है उसके साथ ये लिंक होगा। तो ये जो डिवाइस है, इसका जो कंट्रोल आपको नज़र आ रहा है ब्लैक में, ये बहुत खूबसूरत और हैवी ड्यूटी है। और इसके बाद जो है ये इसका मैनुअल है। मैनुअल में अगर हम देखते हैं तो हमें इसके बहुत सारे फीचर्स नज़र आते हैं। इसमें आपको ये बाहर का टेम्परेचर भी, यानी अगर आप इसको डिवाइस के साथ ऐप के साथ लिंक कर देते हैं तो जो आउटसाइड का टेम्परेचर है हफ्ते का, पूरे हफ्ते का 7 डेज़ का, वो इसके पास आ जाएगा और वो उसकी मदद से घर के टेम्परेचर को सेंस करके और उसको मैनेज करेगा। साथ साथ अपने फ़ोन की मदद से भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि अगर आप फ़र्ज़ कीजिए घर के बाहर हैं और वेकेशन पर हैं तो आप अपने घर को रिमोटली मॉनिटर कर सकते हैं। और इसमें इसका शेड्यूल भी होता है कि आप बता सकते हैं कि अगर आप सुबह में घर में नहीं हैं तो वो एक लो टेम्परेचर पे इसको रन करेगा। ये इसका वो मॉड्यूल है, इंटरफेस है जो कि जो कंट्रोल है मेन कंसोल उसको और नीचे जो फर्नेस लगा हुआ है उसके दरमियान ये लिंक है। तो उस लिंक की मदद से आपको तमाम चीज़ें ये कंट्रोल करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो लगा हुआ था वो पुराना लगा हुआ था, मैनुअल था हनी बी का, तो उसको हमने चेंज किया है। तो इसलिए इसका जो लिंक है और उसका जो कन्वर्टर है मॉड्यूल, वो थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि बेसिकली क्या है कि वायरिंग का फ़र्क हो जाता है। ये देख रहे हैं आप कि हमारे पास ये पुराना लगा हुआ है जो कि मैनुअल है। अब हम इसको हनीवेल सिस्टम का है ये, इसमें 4 वायर आपको नज़र आ रहे हैं। तो हमने इंस्टॉलेशन के लिए हमने एक प्रोफेशनल हैं उनकी खिदमत हासिल करी है और वो उन्होंने आके हमारे इस पूरे सिस्टम को जो है इंस्टॉल किया है। पहले इसको उन्होंने निकाला है पुराने वाले को और निकालने के बाद उसको इंस्टॉल किया। तो आप देख रहे हैं कि नीचे ये फर्नेस रूफ में मौजूद है और ऊपर की जो वायर थी वो वायर यहाँ आ रही है। तो सबसे पहले काम यही है कि आपने उस वायर को डिटेक्ट करना है। डिटेक्ट करने के बाद हनीवेल कंपनी का जो मॉड्यूल यहाँ लगा हुआ है फर्नेस के साथ इंटरफेस, उसको निकालना है। उसको निकालने के बाद फिर जो है जो इसके साथ मॉड्यूल आया है उस मॉड्यूल को लगाना है और उस मॉड्यूल की जो वायर हैं
वो फिर हमने फर्नेस में इंस्टॉल करने हैं। तो ये वो वायरिंग है जो ऊपर से आ रही है और ये हनीवेल कंपनी का मॉड्यूल लगा हुआ है। तो इस मॉड्यूल को हम पहले निकालेंगे। निकालने के बाद इसके जो भी 4 वायर हैं उस 4 वायर को हम इसमें जो इसके साथ मॉड्यूल आया है हनीवेल इकोबी का उसके साथ लगाएंगे। और इकोबी लगाने के बाद फिर हम इकोबी के आगे जो है 5 वायर लगे हैं वो 5 वायर फिर इसमें फर्नेस में लग जाएंगे। तो ये प्रोसेस है इसका इंस्टॉलेशन का। तो ये जो बाहर के एक्सपर्ट हैं इनका नाम परमिंदर है। ये बहुत स्मार्ट और एक्सपर्ट हैं। इन्होंने बहुत तेज़ी से इस चीज़ को अनइंस्टॉल किया पुराने वाले को, इसके बाद उन्होंने इंस्टॉल किया। तो अगर आपको भी इनकी खिदमत चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर दे देंगे, आप इनको कॉल कर सकते हैं। तो ये देखें अभी आप इंस्टॉल कर रहे हैं और इंस्टॉल करने के बाद हम फिर इसके ऊपर प्रोग्रामिंग की तरफ आएंगे। तो यहाँ हम वापस आ गए। अब वापस आने के बाद अब हमने इसको जो है निकाल रहे हैं ये परमिंदर जी। और इसका यही था कि चूँकि हमारी जो डिवाइस थी ये पुरानी लगी हुई थी मैनुअली, तो हमें हर दफ़ा मैनुअल एडजस्ट करना पड़ता था। तो उसके बलिए हमने उनसे कहा कि आप इनको ऑटोमेटिक सिस्टम लगा दें ये वाला। तो चूँकि ये दोनों प्लेट के दरमियान जगह कम थी तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि इसको थोड़ा सा बराबर में मूव कर दें। तो उन्होंने फिर उसको जो है बराबर वाली साइड दीवार पर उसको मूव किया। तो यहाँ थोड़ी सी वायर की जगह कम थी लेकिन उन्होंने बड़ी हिम्मत से और बड़ी मेहनत से उसको वायर को दूसरी तरफ मूव कर दिया, क्योंकि बीच में लकड़ी का एक ब्लॉक आ रहा था, उसके अंदर होल था, उसकी मदद से उन्होंने उसको इंस्टॉल किया। तो बहरहाल वो वायरिंग का थोड़ा सा टिपिकल काम था और होल करने का, लेकिन परमिंदर जी ने जो है बड़ी मेहनत से और बड़ी महारत से उन्होंने इसको इंस्टॉल किया। और इस पैकेज को फिर हमारे सामने उन्होंने करने के बाद जो है हमने जैसे उनको बताया उस तरह उन्होंने कर दिया। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल था, नीचे से वायरिंग को लाना। वायर को लाने के बाद क्योंकि वो जो नीचे मॉड्यूल लगा हुआ है उस मॉड्यूल में लगाने के बाद इसकी यही वायरिंग ऊपर आ रही है। अब ये वायरिंग इसके जो मेन कंट्रोल है उसमें हम लगाएंगे। तो पहले यही है कि आप बेस प्लेट को दीवार में फ़िक्स करें। दीवार में फ़िक्स करने के बाद जो उसकी वायर आ रही है वो वायर आप निकाल लें पीछे वॉल से इधर। और इसके बाद जो है आपने इस कंसोल को जो इसकी जो कंसोल के अंदर जो वायरिंग थी उसमें फ़िट कर दिया। अब हमने इसका मेन कंट्रोल इन्होंने लगा दिया है। तो मेन कंट्रोल लगाने के बाद ये सबसे पहले तो उसको वाईफाई से कनेक्ट करना है। उसके बाद उन्होंने इसकी प्रोग्रामिंग बताई कि वाईफाई से आप कनेक्ट करें, इसका अकाउंट क्रिएट करें। अकाउंट क्रिएट करने के बाद डेट टाइम ये सब चीज़ें सेट करने के बाद फिर जो मौजूदा टेम्परेचर हमें चाहिए उस मौजूदा टेम्परेचर पे आपने इसको एडजस्ट करना है। तो नॉर्मली कनाडा में लोग 23 रखते हैं कि अगर आप एक एवरेज टेम्परेचर चाहिए तो 23, लेकिन कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो आप उसको कम भी कर सकते हैं। तो बहरहाल इसके बाद ये डिवाइस जो है कंट्रोल हमारे फ़ोन की ऐप से लिंक हो गई थी और उस ऐप को लिंक करने के बाद हम कहीं से भी इसको बैठ के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते थे। तो बहरहाल ये इकोबी एक फ्रेंडली डिवाइस है कंपेयर टू अदर डिवाइसेस और इसकी प्रोग्रामिंग भी इजी है। आप सारा कंसोल में सब इंस्ट्रक्शंस आती हैं, आप उस इंस्ट्रक्शन की मदद से उसको चेंज कर सकते हैं। और साथ साथ ये चीज़ें आपके फ़ोन में भी आती हैं ऐप में, तो आप ऐप की मदद से भी अपने घर को रिमोटली मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो ये डिवाइस जो है हमें टेक्नीशियन ने एडवाइस की थी और हमने इसको फिर जो है अमेज़ॉन से मंगवा के इसको इंस्टॉल कर लिया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये खूबसूरत डिवाइस है, साथ साथ ये इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो इंटरनेट से कनेक्टेड होने के साथ साथ ये जो है इसकी ब्लिंकिंग भी जारी है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इंस्टॉलेशन प्रोसेस, इसकी अनबॉक्सिंग। तो आपसे यही गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके बताइएगा कि अगर आपको ये डिवाइस लगानी है तो आपको ये तरीका कैसा लगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप अपने घर में इस डिवाइस को ख़ुद भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगली वीडियो के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।